देखिए, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या ये मेरा वीडियो आखिरी होगा? नहीं तो कोई भी वीडियो आखिरी हो सकता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर पर नकेल की कोशिश हो चुकी है। क्या हम नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन बनने जा रहे हैं, या हम चीन बनने जा रहे हैं, या हम फिर रूस बनने जा रहे हैं, या हम दूसरे तरीके के मॉडल पे जा रहे हैं? जर्मनी, हिटलर का जर्मनी बनने जा रहे हैं। कुछ तो बनने जा रहे हैं। संकेत अच्छा नहीं है। अंतिम लड़ाई किसान जो लड़ रहे हैं, अगर वो असफल हो गए तो हम नॉर्थ कोरिया बन सकते हैं, जहां सिर्फ सरकार की खबरें दिखाई जाएंगी, सरकार का गुणगान होगा और सब कुछ खत्म मान लिया गया है। क्या ये पार्लियामेंट का अंतिम सेशन होगा? मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक है, तर्क है। सरकार सोशल मीडिया बंद करने जा रही है। सरकार, कल मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने मोन्टाज देखा आपने, वो कह रहे हैं कि इस देश को सिर्फ आईएएस चलाएंगे। क्या मतलब? साफ साफ है। मंत्रिमंडल में बैकडोर में एंट्री, राम मंत्री ऐसे ऐसे लोग को बनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट, नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक संघ लोक सेवा आयोग, अनेक सेवा विस्तार से सुसज्जित यही बाबू लोग सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुभवी चतुराई से सत्ता संचालित कर रहे हैं। महत्वाकांक्षी तकनीक को ये प्रांगत बाबू सरकार द्वारा संरक्षित है, तो विश्वास कैसे? बाबुओं को पीएम का संदेश, आईएएस हो गए तो वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो क्या केमिकल कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया था क्या वो हवाई जहाज भी चलाएगा। तो मोदी सरकार अब अपने तरीके से क्या संघ के लोग चलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या हम लोग एक दूसरे तरह के संसदीय प्रणाली में पहुंचने लगे हैं? नया संसद बन रहा है। क्या संविधान पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है? खतरा तो है। क्या तमाम लोग, जिस तरह से न्यूज क्लिक पर छापा पड़ा है, रेड पड़ा है, क्या कल मेरी भी गिरफ्तारी होगी? और क्या ये अंतिम वीडियो हो सकता है? इन तमाम बातों पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं कि किस तरह से चीन की बात मत करो, हम चीन का नाम नहीं लेते। तो नया जो कुक्कू आया है ना, एक अब सरकार दरअसल इसको कह रही थी ट्विटर को कि 1200 से 1500 अकाउंट बंद करो जिनका इस्तेमाल विपक्ष के लोग या तमाम पत्रकार कर रहे हैं। ये जो ट्विटर है उसने मना कर दिया। उसके बाद सरकार ने चीनी कंपनी की मदद से एक कुक्कू ऐप ले आई है। सोचिए, ये चीनी ऐप बंद कर रहे थे, आप सोचिए, लेकिन वही चीनी ऐप ला रहे हैं। ये मतलब देश को, अयोध्या जो है वो मॉडर्न सिटी बनेगा, लेकिन बनाएगा कौन? आपको बता दें, कनाडा। मतलब ये है इनका मेक इन इंडिया, ये है इनका आत्मनिर्भर भारत। ये एक शहर नहीं बना सकते इंटरनेशनल लेवल का। क्या बात कर रहे हैं ये? कुकर्मी भक्तों को राष्ट्रवाद भी चाइनीज निकला। तो ये देखिए, जो कुक्कू है वो चाइनीज ऐप है। और भोजपुरी में एक कहावत है कि अपना भूख तो चूल्हा फूंक, असैया के भूख तो माथा दुख। सोचिए कि जब तक सोशल मीडिया से अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, तब तक सोशल मीडिया नए भारत की तस्वीर बदल रहा था। आज जब ट्रोल के सहारे नैरेटिव नहीं बन पा रहा है, तब सोशल मीडिया देश में फेक न्यूज और दंगे फैला रहा है। आप सोचिए कि टीवी अखबार इनके कंट्रोल में है, और ये बात अब नहीं चाहते हैं कि कोई, ये देखिए कितना गिरोगे, कोई तो हद होगी। तो टीवी अखबार रहेगा, सो हो गया लोकल का वोकल। ये वो खबर है जो मैं आपको बता रहा था। एक एक पोस्ट पढ़िएगा, बहुत मारक पोस्ट है, और हम बताएंगे कि हम क्यों। आखिरी वीडियो है। रामनगरी अयोध्या बनेगी वर्ल्ड क्लास सिटी, कनाडा की कंपनी को प्लानिंग का जिम्मा। ये कैसा स्वदेशी है, ये कैसा लोकल? मैं फिर कह रहा हूं, अमित शाह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी, 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, सबको जेल में डालेंगे। सोचिए, अब खबर आ गई है कि भीमा कोरेगांव में सरकार ने दंगा करवाया। जिन लोगों को जेल में डाल के रखा हुआ है, अनिल तेलतुम्बरे
और तमाम लोग उनके कंप्यूटर को हैक करवा के उसमें ऐसे मैसेज डालेगा और उसी का सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा कंप्यूटर हैक कर लेंगे और उसमें कुछ ऐसी चिट्ठियां डाल देंगे जिससे मैं ये साबित कर देंगे कि मैं राष्ट्रद्रोही हूं, मैं प्रधानमंत्री के मारने की साजिश रच रहा हूं। ये भी खेल चल रहा है। तो ये सरकार किस तरह से चल रही है आप कल्पना कर सकते हैं, और ये सब कुछ आपके सामने है। इस देखिए किस तरह से रोहिणी सिंह ने लिखा है। हो सकता है इनका भी ट्विटर आईडी बंद हो जाए, क्योंकि ट्विटर अभी तक तो मना करा, लेकिन आगे कितना लड़ पाएगा नहीं पता। तो कल यूट्यूब भी बंद हो सकता है। सोशल सिर्फ आपको टीवी अखबार देखना पड़ेगा जो सरकार के कंट्रोल में है। और किसी भी तानाशाह सबसे पहले रेडियो टीवी पर कब्जा करता है, सबसे पहले टीवी अखबार पर कब्जा करता है, और वो अपना मैसेज देगा, उसके बाद राष्ट्रवाद की चाशनी में आपको डुबाया जाएगा। इस देश में फेक न्यूज संगठित तौर पर फैलाने की मशीन आपने बनाई। आलोचक को देशद्रोही कहने की परंपरा आपने शुरू की। आपका आईटी सेल हेड मॉर्फ पर गांधी नेहरू की फोटो डालता है, माइनस को प्लस कर देश की जीडीपी बढ़ा देता है। अब आप फेक न्यूज बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या अपनों से लड़ेंगे? तो अब ये साफ है कि सब कुछ खत्म होने। चंदा जीवी, ये एक खबर आई है, देखिए किस तरह से 2 खबरें हैं। राम मंदिर के नाम पर रुपए वसूलने वाले 2 गिरफ्तार। तो ये क्या चल रहा है इस देश में आप कल्पना नहीं कर। दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम में बताया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी को जो गिरफ्तार किया गया था, किसी को भी एफआईआर करके गिरफ्तार, दुनिया की सबसे बड़ी टाइम मैगजीन ने बताया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी को उस चुटकुले के लिए जेल में रखा गया जो उन्होंने अब तक सुनाया ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है। सोचिए, कल आम आदमी पार्टी के सांसद ने स्वीडन की एक रिपोर्ट का शेयर किया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, मीडिया पर नकेल कसा जा रहा है। उपराष्ट्रपति और सभापति जो है उन्होंने कहा कि ये स्वीडन का क्या लेना देना है। तो क्या भारत के लोग अब नोबेल पुरस्कार नहीं लेंगे? क्या भारत के लोग अब ऑस्कर नहीं लेंगे? और क्या इस देश में जो लोग नौकरी करें इस देश के, इंदिरा नूई वापस आ जाएंगी भारत, पेप्सिको की चेयरमैन है, क्या सत्या नडेला भारत आ जाएंगे? क्या जो गूगल के हेड हैं, क्या जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं वो सत्या नडेला वो भारत आ जाएंगे? ये जो गूगल के हेड हैं वो भारतीय हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, क्या वो भारत आ जाएंगे? क्या इस देश के वो तमाम लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, क्या कमला हैरिस के रिश्तेदार भारत आ जाएंगे? ये किस तरह की पैरामीटर्स, मतलब दुनिया आपके बारे, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं आप भारत की प्याज महंगा हो गया दिखाते हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारा गया दिखाते हैं, और आपके देश में जो गड़बड़ी करेंगे आपको कोई बात नहीं करेगा। ये डिक्टेटरशिप की पहली निशानी है। क्या इस देश के तमाम सुंदर पिचाई, माफ कीजिएगा, ये गूगल के हेड हैं, क्या सुंदर पिचाई अपनी नौकरी छोड़ के भारत आ जाएंगे? राष्ट्रवादी हैं तो सत्या नडेला, इंदिरा नूई और वो तमाम लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं, क्या वो भारत आने वाले हैं? आपको दुनिया के रिपोर्ट्स को ही नहीं मानेंगे, ये अपनी रिपोर्ट। तो ये हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी दिन किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, छापा पड़ सकता है ईडी। तो ये डराया जा रहा है। अगर किसान, मैं फिर कह रहा हूं, किसान आंदोलन आखिरी दाव है। अगर सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म कर दिया, मीडिया और अखबार को कंट्रोल कर लिया गया है, कुछ लोग, चंद लोग बचेंगे, बाकी जो भी असहमति का सुर बताएगा वो सब बारी बारी से मारा जाएगा। तो एक बनारस की खबर कितनी डराने वाली है। कोरोना में आदमी कंकाल हो गया, ना अनाज पहुंचा ना सरकार। ये है बनारस। मतलब क्या कहा जाए। ये देखिए द टेलीग्राफ की वो रिपोर्ट है, भीमा कोरेगांव में किस तरह से किया गया है। ये कंप्यूटर हैक करके उनके कंप्यूटर में कुछ, द टेलीग्राफ को आज का पहला पन्ना, सबूत प्लांट करने का घिनौना काम। कंप्यूटर हैक करके सबूत प्लांट करना, छापा मारकर बरामद करना और विरोधियों को जेल में रखना। पहले आरोप था, अब लगभग साबित हो चला है। भीमा कोरेगांव मामले का सच बहुत ही डरावना है। अखबार ने लिखा है आपके साथ भी हो सकता है। कंप्यूटर जब्त करने वाले छापे, मौका मिला तो इसकी और मूल रिपोर्ट संबंधित अंशों को हिंदी में पोस्ट करूंगा। फिलहाल माथा नोचिए, टू मच डेमोक्रेसी। आप जानते हैं कि भीमा कोरेगांव मामले में के लोगों में 83 साल के स्टैन स्वामी और अधिवक्ता सुधा भारद्वाज है। एक अन्य अभियुक्त रोना जैकब विल्सन के बचाव के लिए काम कर रहे लोगों ने एक विदेशी डिजिटल फॉरेंसिक कंसल्टिंग कंपनी की सेवाएं ली हैं। इसकी रिपोर्ट में कही गई खास बात इस खबर में है। पता नहीं आज के दिन यह संजोग है या प्रयोग। ट्विटर ने कहा है कि भारत सरकार ने उससे जिस कार्रवाई के लिए कहा है वह उनकी राय में भारतीय कानून के अनुकूल है। यह सूचना आज भी अखबार ने पहले पन्ने पर अपने कॉलम में कोट दी है। सोचिए कि जो लोग
कंप्यूटर हैक करके देशद्रोही कंटेंट डाल सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं, वो ईवीएम हैक नहीं करेंगे? ये बड़ा सवाल पैदा होता है। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग लगभग डेमोक्रेसी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। जो चुनिंदा लोग हैं वो, या तो आप निजी क्षेत्र में मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी जैसे चोर और लुटेरे रहेंगे तो निजी क्षेत्र जरूर गाली सुनेगा। नरेंद्र मोदी जी ने देश के, सोचिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र को मत कोसिए, सरकारी कंपनी बेच देंगे, निजी क्षेत्र नहीं बचेगा। तो लगभग यदि के भीमा कोरेगांव मामले में आरोपियों के खिलाफ प्लांट किए गए सबूत, सामाजिक कार्यकर्ता रोना विल्सन के वकील मिहिर देसाई ने लैपटॉप की जांच के लिए अमेरिकी कंसल्टेंसी, ये जनसत्ता में खबर छपी है। आईएएस हो गए तो क्या, ये मोदी जी का बयान सुन लीजिए, मोन्टाज में आपने सुना होगा आईएएस को किस तरह से कोस रहे हैं। और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो जाएगा वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। टूटा हुआ टावर दिखा पर मरता हुआ किसान नहीं दिखा। कंगना बनी देश की पहली महिला सावरकर। कंगना ने बीएमसी से माफी मांग ली है। तो ये पहले कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, तो 2 मिनट में ये लोग माफी मांग लेते हैं। हम लोग तो माफी भी नहीं मांग सकते हैं, थूक के चाटने की आदत नहीं है। हम लोग बाबा साहब फूले पेरियार अम्बेडकर के वंशज है। लड़ेंगे, मरेंगे, संविधान बचाएंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। जेल में रख दो, फांसी दे दो, वापस पैर नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई इंसानियत की है। जैसे मोहनजोदड़ो हमारे जैसे सम्राट अशोक मिट्टी के खोह से निकल आए बाहर, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य निकल आए, जैसे नागवंश निकल आया, जैसे फूले पेरियार अम्बेडकर, कवि रविदास निकल आए, हम भी पत्थर पर उगाएंगे। वो घास है, विचारधारा है, हमें क्या मारोगे? तो आईएएस अफसरों के हाथ में देश देकर हमें क्या करने वाले हैं? सोचिए, लेटरल एंट्री के लिए इसलिए भर्ती हो रही है, अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाना है। देश लगभग गुलाम हो चुका है, आप लोग मान के चलिए। तो आप समझ सकते हैं। आज 12:03 पर मुख्यमंत्री का उड़न खटोला उतरा और 6 मिनट में उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस से दौरा कर लिया। और ये देखिए, नितिन गडकरी का 1.5 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, मोन्टाज में भी आपने देखा होगा। ये कह रहे हैं कि अपने ही सरकार से सवाल पूछना, प्रधानमंत्री की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। ये पुराना वीडियो है जब ये लोग अपोजिशन में थे और जब मनमोहन सिंह सत्ता में थे। देखिए, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। और अब ये कह रहे हैं कि सवाल नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री से जेल में डाला जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको मैं बता रहा था, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो मैं बड़ी बड़ी खबरें बता रहा था। अब कुछ फेसबुक पोस्ट भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद वो तमाम मुद्दों पर बहस करें, आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको जानबूझकर कलयुग कहा जा रहा है। दरअसल एक कलम युग है। ये शानदार पोस्ट लिखा है। और तो मोइना मित्रा के खिलाफ संसद विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया है बीजेपी सांसदों द्वारा। उन्होंने रंजन गोगोई को लेकर एक मामला कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खेल चल रहा है और क्या हम सचमुच गुलाम हो गए हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर, सब पर पाबंदी की तैयारी है। सरकार के खिलाफ अगर आप बात करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, तो आप जेल में जाएंगे। क्या इस देश के तमाम अपोजिशन तैयार है इसके लिए? अनडेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। क्या हम चुनाव भी नहीं होने वाला है? संसद में जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री का भाषण दिखाया जा रहा है। अब भी मौका है इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को अपना संविधान बचा लेना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे चपरासी भी नहीं बनेंगे और आपको गुलाम बना लिया जाएगा। संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या हम एक तरह के अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हैं? और किसान आंदोलन अंतिम लड़ाई साबित हो सकती है। अगर किसान आंदोलन फेल हो गया, अगर किसान डर के चले गए, किसानों को जेल में डाल दिया गया और देश खड़ा नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जनता और खासकर जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी और जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो इस संविधान को मानते हैं, वो खड़ा हो गए तो ये सरकार झुक जाएगी, क्योंकि इन्हीं के बच्चे फौज में हैं, इन्हीं के बच्चे व्यवस्था में हैं। नहीं तो आप सब गुलाम बना लिए जाएंगे। जिएंगे जरूर, लेकिन आपको बात करने का, बोलने का हक नहीं रहेगा। और सत्ता में कुछ चुनिंदा लोग रहेंगे
गुलाम का मतलब क्या होता है? मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, तमाम बड़े पदों पर जो की पोस्ट है उस पर एक ही समुदाय, एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग बैठा दिए जाएंगे। और जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी की हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। तो ये चल रहा है और लगातार डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। सोशल मीडिया अंतिम उपाय है आपको एक दूसरे से जुड़ने का। अगर वो भी खत्म हो गया तो आप यकीन मानिए कि आप के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। और लगभग तय हो गया है कि हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं, डेमोक्रेसी के अंतिम पड़ाव में हैं। और जिस तरह से चाहे वो उपसभापति हो, चाहे वो सभापति हो, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जिस तरह से आज रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा है, तो आप तमाम लोग एक बात जान लीजिए कि लगभग डेमोक्रेसी खत्म होने के कगार पर है और डिक्टेटरशिप जो है वो अपने पूरे सवाब पर है और जेल भेजा जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। किसान जो है वो इस डेमोक्रेसी बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसान इस लड़ाई को हार जाते हैं तो यकीन मानिए कुछ होने वाला नहीं है। और अब बात कांग्रेस की, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस जो है, सोचिए 160 लोग से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं गृह मंत्री, लेकिन उनको 130 कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में इनको डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, देश में नहीं चाहिए। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मेरी ओर से सत नमन। तो ये लिख रहे हैं। और नवजोत, क्या लिखूं, कलम जकर में है, कैसे लिखूं, हाथ तानाशाह की पकड़ में है। ट्विटर सेंसरशिप को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है। और मुजफ्फरनगर गांव के पजंडा कैला में किसानों ने यह बैनर लगाया तो यूपी पुलिस धमकाने और कहा कि इस बैनर को हटाया जाए, सब याद रखा जाएगा। ये देखिए, छोड़िए, जयंत चौधरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, 5000 किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और प्रियंका गांधी, कांग्रेस का जो पाप है ना वो बाहर आ जाता है। प्रियंका गांधी फिर से धर्म की राजनीति करने लगे। बीजेपी तो कर ही रही है। तो ये जो धर्म और जाति की राजनीति है ना, ये इस देश को बर्बाद कर देगी। और ये सब कांग्रेस का किया धरा है जिसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस सोचती है कि वो धर्म की राजनीति करके इस देश के सत्ता में आ जाएगी तो उससे संविधान तो नहीं बचेगा। धर्म और जाति की राजनीति से आपको ऊपर उठना होगा। काम की राजनीति, अधिकार की राजनीति और संविधान की राजनीति करनी पड़ेगी, ये साफ है। और राहुल गांधी ने बस हम दो हमारे दो कहा, भाजपा सांसद बताने में जुट गया कि वो दो लोग कौन है। सांसद निधि तो पहले ही काट चुकी है सरकार, अब इस ओवर एक्टिंग के पैसे कहां से काटे जाएं। तो ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो है वो उस पर नकेल की तैयारी है और तमाम सोशल मीडिया के पत्रकारों को जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से आत्ममुग्ध है और वो अभी लड़ने के लिए तैयार है। उसके पास ऐसे भी लोग तो नहीं हैं, उनके नेता सेफ हैं। तमाम वो लोग जो बड़े लोग हैं, वो तमाम जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उनकी अब बलि चढ़ने वाली है। अब ये पता चल जाएगा कि कौन लोग किसके साथ हैं। तो ये आप देख लीजिए कि क्या होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।